कि धर्म का ह्रास हुआ, और धर्म जब होता है तभी उर्वरक शक्ति सब खुशहाली होती है, पुण्य बढ़ता है। धर्मेण हन्ते व्याधि धर्मेण हन्ते ग्रहा धर्मेण हन्ते शत्रु यतो धर्मस ततो जया। धर्म से ही शत्रुओं का दमन होता है, आदि व्याधि सब कटती है। कुग्रह खराब ग्रहों का प्रभाव भी धर्म के द्वारा ही समाप्त होता है। जहां धर्म होता है वहीं विजय होती है। अधर्म फैलाया, सारी उर्वरक शक्ति व्यवस्था समाप्त हो गई, सब अभावग्रस्त हो गए। एक दिन महात्मा लोग, ऋषि लोग आए, ऋषियों ने समझाया, अरे महाराज अधर्म ना फैलाओ, जैसे तुम्हारे पिताजी धर्म में चलते थे वैसे चलाओ। देखो धर्म से ही सब प्राप्त होता है, धर्म का ह्रास न करो। धर्मेण राज्यं लभते मनुष्यः स्वर्गं च धर्मेण नरः प्रयाति। आयुश्च कीर्तिं च तपश्च धर्मं धर्मेण मोक्षं लभते मनुष्यः। धर्म से ही राज्य चलता है, धर्म से ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है, धर्म से ही मनुष्य का कल्याण होता है। आयु, कीर्ति, तपस्या, मोक्ष धर्म के माध्यम से ही प्राप्त होता है। पाप करने से आयु क्षीण होती है और पुण्य करने से आयु बढ़ जाती है। क्यों? भागवत में उदाहरण आया है अजामिल का, आगे प्रसंग आएगा अजामिल का। पाप कर रहा था इसलिए आयु के 12 साल शेष रह गए थे, 12 साल पहले ही अवधूत आ गए। लेकिन बेटे को नारायण कह करके पुकारा तो भगवान के पार्षद आ गए। अब भगवान के पार्षदों ने नृत्य करके कह दिया, ये तो धर्मात्मा पापी कहाँ है, इसको पूरी आयु भोगने दो। तो भगवान के पार्षदों ने कहा धर्मात्मा है, तो जमदूतों ने कहा कि नहीं महाराज, ये भगवान को नहीं पुकारा, ये तो अपने बेटे को नारायण कह के पुकारा। भगवान के पार्षद कहते हैं कि बेटा कभी नारायण नहीं हो सकता, किसी का नाम रामचंद्र रख दिया जाए, क्या रामचंद्र बनेगा? तो भगवान का नाम इसी माध्यम से हो जाए, इसलिए हम संकेत नहीं, संज्ञा दे देते। नाम माने संज्ञा, संकेत करने के लिए। अभी एक ही संकेत सबके लिए हो तो कैसे पहचान पाएंगे? सबको ए ए ए, तो क्या नाम किसको ए कर रहे हैं, इसलिए नाम दिया जाता संज्ञा। तो बोले कि नारायण कभी बेटा नहीं हो सकता, नारायण तो परमात्मा ही है। बेटे को के संकेत से ही पुकारा, लेकिन पुकारा तो नारायण को, नारायण तो भगवान है, इसलिए यह पापी है। तो 12 साल के लिए भगवान के पार्षदों ने उसको समय दिया कि 12 साल आयु पूरी भोगो, ये धर्म की कृपा है। तो 12 साल जो उसके बच मिले, तब तो 12 साल तक उसने समझ गया कि धोखे से बेटे का मैंने नारायण कह के पुकारा तो भगवान के पार्षद आ गए। यदि भगवान को ही पुकारा होता तो यमदूतों के दर्शन तक न होते। उसी दिन से वो भगवान की केवल भक्ति किया, 12 साल तक ऐसी भक्ति किया कि उसके लिए बढ़िया दिव्य विमान आया, दिव्य रूप में हो गया। ये भगवान के नाम की महिमा है। तो ऋषियों ने धर्म के लिए प्रेरित किया कि धर्म करो, लेकिन बेन कहता है कि आप लोग धर्म जानते नहीं हो, धर्म की व्याख्या करते हो। बलिसावत यूजम्बा अधर्मे धर्म मानिना हे व्यक्तिदम पति हित्वा जारम पति मुपास्ते। धर्म जानते नहीं हो, धर्म की व्याख्या करते हो। राजा ही भगवान का अंश होता है, जो अंश होता भाई तो भगवान है, दूसरा भगवान का अंश। ऋषियों ने सोचा ये तो महान दुष्ट है, इसको समझाना ठीक नहीं है, इसका वध हो जाना चाहिए, इसकी मृत्यु हो जाना चाहिए, नहीं अधर्म फैलाएगा। तो हाथ में जल लिया, अभिमंत्रित कर दिया, छोड़ दिया, इस जल के प्रभाव से बेन की मृत्यु हो जाए। तो बेन की मृत्यु हो गई। प्रजा ने कहा महाराज हमारे राजा का वध हो गया, हमें राजा चाहिए। तो ऋषियों के पास में औषधि प्रक्रिया है, औषधि प्रक्रिया के माध्यम से
बेल की जंघा का मंथन करते हैं, मंथन पद्धति। जनकपुर जो कहलाया मिथिला जनक, तो ये कैसे कहलाए? मंथन के कारण तो हुआ। राजा निमि जो थे उनका मंथन हुआ था, इसलिए मिथिला कहलाया। और राजा निमि से बेटा हुई इसलिए जनक, पिता से संतान हुई तो जनक कहलाया। माता जानकी जी के जो पिताजी थे जनक, उनका नाम क्या था? सीरथ। मांडवी शुद्धकीर्ति के माने जो भरत की पत्नी और शत्रुघ्न की पत्नी थी, उनके पिताजी का नाम कुशध्वज। दो भाई थे, सीरथ ध्वज कुशध्वज। तो जनक इनको उपाधि थी क्योंकि महाराज निमि के द्वारा पैदा हुए। निमि के गुरुजी थे वशिष्ठ। एक बार निमि को यज्ञ करना था तो गुरुदेव से कहा, गुरुदेव यज्ञ करवाइए, हमारी इच्छा यज्ञ हो जाए, कुछ धर्म कर्म पूर्ण हो जाए। गुरुदेव ने कहा भी हमें ब्रह्मलोक जाना है, अब समय नहीं है, लौट के आएंगे तब यज्ञ करवाएंगे। गुरुदेव चले गए। निमि ने सोचा कि धर्म कर्म के लिए तो पीछे नहीं हटना चाहिए। मन में संकल्प आया, जीवन का कोई ठिकाना नहीं होता, शुभ काम को जल्दी कर दो। महापुरुष तो यहाँ तक कहते कि बाएं हाथ में कोई वस्तु रखी है, दान करने की इच्छा होगी तो तुरंत दे दो। नहीं पता नहीं दाहिने हाथ में रखते रखते मन बदल जाए तो उसका आधा हो जाए, तो इसलिए तुरंत शुभ काम कर देना चाहिए। इसलिए शतानंद आदि को बुला करके उन्होंने यज्ञ करवा दिया। यज्ञ हो गया। अब गुरुदेव जब लौट के आए, उनको पता चला मेरा शिष्य मेरी बात नहीं माना, दूसरे को आचार्य बनाकर यज्ञ करा लिया, नाराज हो गए। अरे तुम गुरु अवज्ञा की हो, तुमको जीने का अधिकार नहीं, श्राप दे दिया जाओ, तुम्हारा शरीर नष्ट हो जाएगा। निमि ने कहा महाराज मैं तो अभी भी तैयार हूं कि आप अब यज्ञ करवाइए, वो तो मेरे मन में जो संकल्प था वो पूरा हो गया। अब आप वाला यज्ञ तो अधूरा ही, आप यज्ञ करवाओ, आप तो मेरे आचार्य हो। लेकिन आपने बिना सोचे मुझे श्राप दे दिया शरीर नष्ट होने के लिए। ऐसे लोभी गुरु को भी जीने का अधिकार नहीं है। निमि ने भी श्राप दिया वशिष्ठ को, जाओ तुम्हारा भी शरीर नष्ट हो जाए। तो लोभी गुरु लालची चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला। वशिष्ठ के श्राप से निमि की मृत्यु हो गई और राजा निमि के श्राप से वशिष्ठ जी की मृत्यु हो गई। तो ब्रह्मा जी आ गए तो विधि का विधान है, हमारा विधान है पलट दिया। क्योंकि निमि के वंश में आगे बहुत सारे राजा होंगे, ये विधान भी लिखा। जानकी जी होंगी, प्रभु राम जी से विवाह होगा, और उस कुल में सूर्य कुल में कितने राजाओं के आचार्य वशिष्ठ होंगे, उसी कुल में भगवान का रामावतार होगा, उनके गुरु वशिष्ठ ही होंगे। तो ये सब विधान है पलट गया। तो ब्रह्मा जी ने दोनों को जीवित करने के लिए यत्न किया। एक अप्सरा के माध्यम से शक्ति का संचय करके घड़ा में स्थापित किया और उस घड़ा से दो बेटा पैदा हुए, वशिष्ठ, और दूसरा बेटा हुआ घड़ा से पैदा हुआ वशिष्ठ, क्योंकि पहले से वशिष्ठ थे इसलिए उनका नाम वशिष्ठ है। लेकिन जो नया दूसरा बेटा पैदा हुआ तो घड़ा से पैदा हुआ, इसलिए उसका नाम हो गया कुंभज। और जब उन्होंने पक्षियों के लिए समुद्र का शोषण कर लिया, समुद्र पान कर लिया, सुखा दिया, तो इसलिए उनका नाम हो गया अगस्त। अगस्त ऋषि हुए। निमि को जीवित करने लगे। निमि ने हाथ जोड़ लिया, नहीं महाराज, ऐसे छल कपट वाले संसार में मुझे नहीं जीना। आप जीवित करोगे तो एक अवधि होगी, 50,000 वर्ष, 1,00,000 वर्ष, एक न एक दिन तो मृत्यु होगी। आप ऐसा जीवित करिए कि इतिहास में संसार जब तक रहा तब तक मैं जीवित रहूं, लोग याद करें। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, ऐसे जीवित कर देते। तो सबके आंखों की पलकों में बैठा दिया। पहले लोग जब जगते थे तो आंख खुली सो खुली, दरवाजा जैसे खुल गया सो खुल गया। अब बंद हुई, सोए तो बंद हो गया दरवाजा, ऐसे पलक बंद हुई तो बंद हो गई, खुली तो खुली। जिसे देवताओं का तो यही रहता, पलक नहीं चलती। लेकिन पलक खोलना बंद करना ये सब निमि का काम, सबके पलकों में बैठा दिया। एक बार पलक झपकी और खुली, उसको एक निमिष कहते हैं।
उसी बात को जानकी जी हनुमान जी से लंका में क्या कहते हैं, निमिष निमिष करुणानिधि जाई कलप समझी। जितने में एक बार पलक झपकती है खुलती है उतना समय मुझे राम वियोग में लगता है एक कल्प मानो बीत गया, इतना कष्ट होता है, राम वियोग की तड़प होती है। तो वहीं से निमि के शरीर का फिर मंथन हुआ, मिथिला नाम पड़ा, अब पिता से बेटा हुए तो जनक नाम हो गया, अब बिना शरीर मृतक शरीर से पैदा किए इसलिए विदेह हो गए, विदेह कहना है। तो जितने भी है सब विदेह हैं, जनक मिथिलेश कहलाए, राजा वहां के हैं। तो जानकी जी के पिताजी शीलध्वज हैं और मांडवी सुतकीर्ति के पिताजी कुशलध्वज हैं। तो यहाँ पर ऋषियों ने मंथन किया और मंथन करके जंघा का मंथन हुआ, एक बालक पैदा हुआ, उस बालक को कहते हैं निषाद, काले रंग का। ऋषियों ने कहा तुम राजा बन जाओ, राजा के शरीर से पैदा हुए हो। उसने मना कर दिया, हम राजा क्यों बने, हमको राजा नहीं बनना, हम तो जंगल में रहेंगे। जंगल चला गया। अब काम नहीं हुआ प्रजाओं का, तो फिर देव के भुजा का मंथन हुआ। भुजा से एक जोड़ा निकला स्त्री पुरुष का, पुरुष का नाम ही पृथु हुआ और स्त्री का नाम अर्ची हुआ। नामकरण अर्ची और पृथु, दोनों को विवाह करके राज सिंहासन पर बैठा दिया। तब से राजा महाराज पृथु हो गए, अर्ची उनकी रानी हो गई। अब पृथु जब राजा बने, ऋषियों ने उपदेश दिया कि तुम्हारे पूर्वजों की जो धर्म कि अनुयायी धर्मात्मा राजा अंग थे, उनकी परंपरा में अब पुनः धर्म की स्थापना करो। प्रणाम किए, ऋषि लोग चले गए। तो महाराज पृथु ने धर्मात्मा अंग की परंपरा को चलाया, पुनः सब लोग धर्म में चलने लगे। पहले सब लोग यज्ञ नहीं करवा पाते थे, मंदिर बनवाना केवल राजा का काम, यज्ञ करवाना राजा का काम, प्रजा केवल समृद्ध हो। लेकिन महाराज पृथु ये भी 24 अवतार में आते हैं। महाराज पृथु जब हुए तो सबको स्वतंत्र कर दिया, कोई भी यज्ञ करवा सकता है, कोई भी कथा करवा सकता है, कोई मंदिर बनवा सकता है, आश्रम बनवा सकता है, सबको स्वतंत्रता है। और उन्होंने धर्म को बढ़ाने के लिए जगह जगह आश्रम देवालय बनवाए और कहा कि हर व्यक्ति सुबह शाम कम से कम दिन भर ना रहे तो सुबह शाम तो मंदिर में जाके प्रणाम करें, और हर घर में कुछ हाई बने, पूजा स्थल। ज़्यादा नहीं हो तो 2 फूल चढ़ा दो, अगरबत्ती 2 लगा लो, तो कर लोगे, प्रणाम कर लो। तो धर्म को बढ़ाने के लिए उन्होंने जोड़ा और नित्य प्रति सत्संग की बात उन्होंने किया। फिर उन्होंने यज्ञ भी किया। यज्ञ आदि से ब्राह्मणों का सत्कार हुआ, ऋषियों का सत्कार हुआ, खूब दान हुआ। और दान इतना कर किए कि सारी प्रजा खुशहाल हो गई। लेकिन धरती में उर्वरक शक्ति नहीं थी, पैदा नहीं होता था। राजा के पास जो था उसी से दान मिला। तो एक दिन उन्होंने, प्रजाओं ने मिलकर राजा से कहा महाराज कुछ पैदा नहीं होता, धरती कुछ देती नहीं हमें। तो उन्होंने धनुष उठाया, धनुष के नोक से धरती को घुमा दिया। तो जहाँ धनुष के नोक से घुमाया तो जहाँ ऊबड़ खाबड़ था सब समतल हो गया। समतल हुआ तो बराबर जमीन बसने लायक हो गई, खेती करने लायक हो गई। और जहाँ धनुष की नोक ज़्यादा दब गई वहाँ नाला नदी बन गई, और जहाँ समुद्र की मिट्टी इकट्ठा हो गई पहाड़ बन गए। फिर महाराज पृथु ने धरती को डांटा, वसुधेता मधिष्यामि मच्छा संपरामुखी भागम बर्हिर्यावत्ते न तनोति चनो वसुः। हे वसुदेव तेरा हम वध कर देंगे, नहीं मेरे आदेश का पालन करो। धरती डर गई, गाय रूप में प्रकट हो गई, महाराज मेरा वध ना करो, आदेश करो, मैं क्या करूं। कहते मच्छासन परामुखी, मेरे आदेश से तुम परामुख विमुख हो, मेरा काम नहीं कर रही। धरती ने कहा आप आदेश तो करिए। बोले मेरी प्रजाओं को आवश्यकता की सारी सामग्री पैदा करो। धरती गाय रूप में परिणित होकर कहती है सर्वेषु मुख्य भस्येन स्वे पात्रे पृथक पया
सर्व काम दुधाम पृथ्वी दुदुहुपदुभाविता। अरे सबको आदेश करिए, सब लोग अपने अपने मुखिया को बछड़ा बना करके आए, सुंदर पात्र लेके आए, जिसको जो चाहिए मेरे से दोहन कर ले, जिसको जो चाहिए वही हम प्रदान कर देंगे। प्रभु का आदेश हुआ तो मनुष्यों ने महाराज मन को बछड़ा बनाया और आए, आकर के गाय से दोहन किया, अन्न आदि का जो खाद्य सामग्री है उनके लिए सारी वस्तुओं का दोहन किया, धरती में सब पैदा कर दिया। देवताओं को पता चला, देवता आए, ऋषि लोग आए, तो देवताओं ने इंद्र को बछड़ा बनाया, देवराज इंद्र को सोने का पात्र लेके आए और इस धरती से अमृत का दोहन किया। ऋषि लोग आए, बृहस्पति जी को बछड़ा बनाया और इंद्री रूपी पात्र में वेद रूपी दूध का दोहन किया। ये वेद मार्ग जो चलता है, कर्मकांड आदि नियम जो चलते हैं, सब ऋषियों ने उस धरती से दोहन किया है। दैत्यों को पता चला तो प्रहलाद को बछड़ा बनाए, लेकिन पात्र लेकर के आए लोहे का। देवता आए सोने का पात्र लेके, तो अमृत दूध, और दैत्य लोग आए तो लोहे का पात्र लेकर के मदिरा का दोहन किया। गंधर्व आए, अप्सराएं आई, विश्वावसु को बछड़ा बनाया और संगीत माधुरी रसों का श्रृंगार का दोहन किया। तभी से ये सब गान विद्या, ये सब वाद्य आदि प्रकट हो गए और सुंदर श्रृंगार की पद्धति, सजने की पद्धति, संभालने की, वहां से दोहन हुआ। पितर लोग आए, उन्होंने अपने लिए कपिल का दोहन किया। सिद्ध लोग आए, सिद्धों ने कपिल को बछड़ा बनाया और अष्ट सिद्धियों का दोहन किया। विद्याधर आए, उन्होंने इस धरती से आकाश में उड़ने की, आकाश मार्ग से उड़ के जाने की विद्या को ग्रहण किया। यक्ष राक्षस भूत प्रेत पिशाच सब आए, भगवान रुद्र को बछड़ा बनाया और इस धरती से रुधिरासों का दोहन किया, रुधिर आदि, क्योंकि यक्ष राक्षस भूत प्रेत पिशाच का जो आहार है वो अपने लिए अशुद्ध वस्तुओं का दोहन किया। पशु लोग आए, पशु आए तो पशुओं ने अपने लिए घास तिरके का दोहन किया, जिससे घास पैदा होने लगे, पशुओं के लिए आहार पैदा हुआ। पक्षी आए, पक्षियों ने कीट पतंग का दोहन किया। मांस भक्षी जीव आए, उन्होंने मांस भक्षण के लिए दोहन किया। और पर्वत आए, पहाड़, तो पर्वत जो आए वो सब पर्वतों ने कैलाश पर्वत को बछड़ा मान करके, निमित्त मान करके रत्नों का दोहन किया, धातुओं का दोहन किया। इसलिए पहाड़ों से रत्न धातु आदि पैदा होने लगे। धरती से ही तो रत्न पैदा होते हैं, धातुएं पैदा होती हैं। तो महाराज पृथु ने इस धरती में उर्वरक शक्ति पैदा किया, तभी से इस धरती का नाम पृथ्वी हो गया। पृथ्वी के कारण पृथ्वी हो गया। अश्वमेध यज्ञ किए, 99 यज्ञ हुए। इंद्र ने घोड़े को चुराया, पृथ्वी बैठे थे, पता चला कि इंद्र ने घोड़े को चुराया, यज्ञ में विघ्न किया, उठ के चलने लगे, आज ही हम इंद्र को वध कर देंगे। तो ब्राह्मणों ने कहा, महाराज आप यजमान है, बीच में उठ के जाओगे तो तुम्हारा अनुष्ठान खंडित हो जाएगा, आप ना उठो, क्रोध न करना। अनुष्ठान में क्रोध नहीं किया जाता। तो उन्होंने बच्चों का आदेश दिया, बच्चे गए, इंद्र ने पाखंड पैदा कर दिया, दिखावा पाखंड, छल कपट वाला। ब्राह्मणों ने कहा, रहने दो इंद्र को, नहीं जितना आप उसको दंड देने के लिए चाहोगे उतने पाखंड, ये प्रपंच, झूठ फौरे ये सब पैदा करते जाएंगे। अंत में पृथु ने यज्ञ बंद कर दिया कि भगवान की आराधना करना चाहिए, हमको तो भगवत प्राप्ति चाहिए, हमको तो ये सब यज्ञ आदि नाम के लिए नहीं करना है। लोकेशना, पुत्रेशना, अवित्तेशना, ये 3 ईष्णाएं हैं संसार में हमारा नाम हो, लोग जाने, ये लोकेशना है। पुत्रेशना, घर में बालक बच्चे सब ये हो, ये पुत्र की इच्छा, पुत्रेशना कहलाती है। और वित्तेशना, वित्त माने धन,
धन व्यवस्था हो, ये 3 ईष्णाएं होती। 3 ईष्णाओं में कोई ना कोई ईष्णा हर व्यक्ति को घेरे होती है। भले ही पुत्र की धन की न हो तो लोक में संसार में नाम हो, यही इच्छा होती है। यह न हो तो धन की इच्छा बनी रहती है, ये भी न हो तो संतान की इच्छा बनी रहती है। 3 ईष्णाओं में जीव फंसा हुआ है। और जिसके जीवन से तीनों ईष्णाएं समाप्त हो जाती, वही भक्त की श्रेणी में आता है। इसलिए इस धर्म ग्रंथों में ईष्णाओं को, इन इच्छाओं कामनाओं को छोड़ने के लिए कहा जाता है कि जो है जितना जैसा है भगवान की कृपा है, आगे भी जो होगा भगवान की कृपा है। हम क्यों इच्छा करें, भगवान को खुद दे रहे हैं, उनको खुद चिंता है। अरे जगत मजूरी देते हैं तो क्यों राखेंगे राम। संसार में किसी घर में कोई काम करे तो उसको दया लगे कि ये काम करता, कुछ मांगता नहीं, इसके कपड़े नहीं है, कि ये सामान नहीं है, कि इतना कुछ दे दे। तो जब संसार का व्यक्ति जानता है तो भगवान क्यों नहीं जानते। इसलिए भगवान से क्यों मांगे, क्यों कहे, वो तो खुद जानते हैं कि क्या आवश्यकता है। महाराज पृथु ने भगवान की आराधना किया, भगवान प्रसन्न हुए और तो भगवान ने कहा मांगो वरदान क्या चाहते हो। तो उन्होंने कहा महत्व मांतर हृदयान मुखत्तो विधत्स करना युत मेष में बना। यदि प्रसन्न है आप तो आयुध कान दे दीजिए, 10,000 कान। भगवान को आश्चर्य लगा कि 10,000 कान क्या करोगे। बोले भगवान आपकी कथा सुनेंगे। उन कानों में ऐसी शक्ति हो कि हम कहीं भी बैठे रहें और एक साथ में 10,000 जगह सत्संग हो, एक कान को उधर, दूसरे कान को दूसरी जगह, तीसरे कान को तीसरी जगह, 10,000 जगह कानों को भेज दे, हम बैठे रहे यहीं पर, सत्संग यहीं करते रहे और सत्संग सुन के 10,000 कान आए मेरे कान में समा जाए तो एक साथ में सब जगह की कथा सुन के आएंगे, कान में समा जाएंगे तो यहीं बैठे बैठे सब जगह के सत्संग का मुझे लाभ मिल जाएगा। ऐसे कान दे दीजिए। भगवान ने एवं मस्त कह दिया। उसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि पृथु ने तो भगवान की कथा सुनने के लिए कान की याचना किया, किंतु कलयुगी प्राणी दूसरे की निंदा बुराई करने के लिए, बुराई सुनने के लिए चाहता है। यदि भगवान सुन लें तो इतने कान मांग ले कि सबकी बुराई हम सुन लें, कहाँ क्या किसकी बुराई चल रही है। पुण्य प्रणबौ पृथु राज समा, प्रणबौ पृथु राज समाना। पुण्य प्रणबौ राज समाना। पुण्य प्रणबौ पृथु राज समाना। पर यद सुनाई जो दूसरे के अधमाने पाप को सुनने के लिए चाहता है, कलयुगी प्राणी, तुलसीदास जी कहता है उसको भी प्रणाम करते हैं। तो दूसरे की बुराई करने वाला चमगादड़ पक्षी होता है। जे जड़ सबकी निंदा करे थे चमगादड़ हुई अब तरह। चमगादड़ पक्षी को दिन में नहीं दिखता है, रात में दिखता है। रात में आहार की व्यवस्था करता है और दिन में वृक्ष में उल्टा लटकता है, नीचे मुख पैर ऊपर। और दिन में मलमूत्र छोड़ना होता है तो मुख से ही मलमूत्र का विसर्जन करता है। इतना दंड दिया गया। जिस मुख से भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान की कथा कहना चाहिए, उस मुख से तुमने बुराई की, या तुम्हारा ये मुख मलमूत्र विसर्जन के लिए तुम लगा दिया गया। ऐसा श्रापित जीवन मिलता है। इसलिए न बुराई करना चाहिए, न सुनना चाहिए, न देखना चाहिए। सब अपना अपना काम कर, जिसको जो करना है क्या करेंगे। जो कहना मानता है तो वहां पर समझ में आया कह दिया, नहीं मानता तो चुपचाप 8 मूल लो। वो 3 बंदरों को आप लोगों ने देखा होगा, महात्मा गांधी के लिए नाम लेकर 3 बंदर दिखाते हैं। एक बंदर ऐसे किया है, एक बंदर ऐसे किया है, एक ऐसे किया है।
तो किसी की बुराई नहीं देखना, किसी की बुराई नहीं करना, मुंह बंद कर लिया, किसी की बुराई नहीं सुनना, कान में उंगली लगा लिया। महाराज पृथु ने भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए 10,000 कान की याचना किया, भक्ति किया। और महाराज पृथु के लिए तो सनकादिक आए थे, सनक संदन सनातन संत कुमार आकाश मार्ग से आए ज्ञान देने के लिए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन ऐसे परम धर्मात्मा महाराज पृथु थे जिनको सनकादिकों ने ब्रह्म का उपदेश दिया था। ये कथा जब सुनाई तो परीक्षित के मन का जो संशय था कि धर्मात्मा कुल में पापी कैसे हुआ, तो वो तो दूर हो गया। लेकिन एक उनके मन में बात आ गई, महाराज आप जानते हैं कि मैं राजा था, मेरे पास सब व्यवस्था थी, आपको कथा कहना था तो बढ़िया यज्ञ करवाते, खूब हवन होता, खूब भंडारा होता, खूब दान होता और आप कथा कहते। आपने इतना छोटा रूप ले लिया, केवल कथा भर लिया, यज्ञ क्यों नहीं करवाया? बढ़िया यज्ञ हो जाता, कोई धर्म कर्म पूर्ण हो जाता। तो सुखदेव जी को एक कथा याद आ गई, उन्होंने कथा सुना दिया, राजन हमने यज्ञ क्यों नहीं कराया? उसका कारण है, तुम्हें एक कथा सुना देते हैं, उससे तुम्हें पता चल जाएगा। अच्छा सुनाइए महाराज। तो एक कथा सुना दिया प्राचीन बलि की। प्राचीन बलि के ही 10 बेटा हुए जो प्रचेता हुए। उन्हीं प्रचेताओं में 10वें प्रचेता कौन है? महर्षि वाल्मीकि। वाल्मीकि जी ने राम जी के सामने जब सीता जी को जानकी जी को लेकर गए थे तो कहा था ना, मैं प्रचेता का 10वां पुत्र वाल्मीकि। यदि मैंने जीवन में कभी झूठ ना बोला हो तो ये दोनों बेटा आपके हैं, प्रभु आप जानकी जी को अपने बामन में स्थान दीजिए। प्राचीन बलि के 10 बेटा। अब वो बड़े पंडित थे। प्राचीन बलि जीवन में कर्मकांड की पद्धति को ही अपनाए थे, खूब यज्ञ करवाए। इतने यज्ञ हुए कि यज्ञ की गिनती तो भागवत में नहीं आई, लेकिन ये आया कि पूरी धरती में कुशा ही कुशा पट गए, इतने यज्ञ हुए। यज्ञ करने वाले तो ऐसे हुए हैं, मरुद गणों ने यज्ञ किया था। तो मरुद गणों ने जो यज्ञ किया, इतना घी की आहुति दे दिया अग्नि को कि अग्निदेव को अजीर्ण हो गया था, अपच। अग्निदेव ने हाथ जोड़ के विनती किया, महाराज मरुद गणों यज्ञ बंद कर दो, अब हमारे में क्षमता नहीं है कि घी को पचा ले, अजीर्ण हो गया, अपच हो गया, इतना यज्ञ कौन करेगा? लेकिन एक यज्ञ की चर्चा आती है द्वापर युग में, जब युधिष्ठिर जी ने अश्वमेध यज्ञ किया था। युधिष्ठिर जी के जीवन में 2 बार यज्ञ हुए। एक बार पहले यज्ञ हुआ था राजसूय यज्ञ, और दोबारा इसके बाद जब राजा बने तब उन्होंने फिर यज्ञ किया था। तो दोबारा यज्ञ किया विधान से। पहले वाले यज्ञ में तो कमी थी क्योंकि भाई भाई से विरोध चलता था, राज का बंटवारा हुआ था, तब राजसूय यज्ञ किए थे। तो जब एक खूब भगवान रह करके यज्ञ करवाए, यज्ञ हुआ, यज्ञ के बाद में सब लोग भोजन पाए, सब लोग जय जयकार के, वाह वाह बहुत अच्छा बहुत अच्छा, युधिष्ठिर जैसे यज्ञ कौन कर सकता है। एक नेबला आया, नेबला ने कहा क्या यज्ञ हुआ? कुछ यज्ञ नहीं हुआ। भीमसेन ने सुना, भगवान से कहा कि प्रभु वो नेबला कह रहा है कि क्या यज्ञ हुआ। नेबला को भगवान ने बुलाया, उसने कहा महाराज इससे बढ़िया यज्ञ तो उनका हुआ था। कुरुक्षेत्र का एक ब्राह्मण था, उसका नाम था ककूती। ककूती ब्राह्मण ने जो यज्ञ किया था उसके एक अंश के बराबर भी नहीं, क्योंकि उसके यज्ञ में मैं लौटा था जहाँ पर भोजन हुआ था, तो मेरा आधा शरीर सोने का हो गया था और आधा पुराना रह गया। तो मैंने सोचा यहाँ तो भगवान यज्ञ करवा रहे हैं और धर्मराज युधिष्ठिर यज्ञ कर रहे हैं, और यहाँ लौटूंगा तो पूरा शरीर सोने का हो जाएगा, लेकिन यहाँ एक बाल भी सोने का नहीं हुआ, तो क्या यज्ञ हुआ? तो भगवान ने कहा महाराज आप नेबला साधारण नहीं हो, कोई महात्मा हो, तो अब ये कथा सुना दो कि ककूती ब्राह्मण का यज्ञ कैसे था। तो उन्होंने सुनाया कि कुरुक्षेत्र में एक ब्राह्मण था ककूती, घर में 4 सदस्य थे, पति पत्नी बेटा और बहू।
तो उस समय खूब अकाल पड़ा, कुछ नहीं पैदा हुआ, सब लोग अभाव में रहे और अकाल के कारण ऐसा एक समय आया कि कुछ खाने के लिए नहीं मिला। कहीं कुछ लेकर के किसी वनस्पति के माध्यम से कुछ खा पी करके पत्ते उत्ते गुजारा करते थे। एक दिन कुछ व्यवस्था नहीं थी, सब भूखे थे, 7 दिन हो गए थे भूखे, भोजन नहीं मिला, कुछ साधन नहीं था। ककूती ब्राह्मण गया, जमीन में खोदने लगा कि कुछ न कुछ बीज जहाँ पड़े रहते हैं, खेती होती है, कुछ दाने तो पड़े होंगे, मिल जाएंगे। खूब जमीन को खंगाला, थोड़े से धान, थोड़े से गेहूं के दाने मिल गए, तो ले आया, इतना ही मिला है, चलो इसी से गुजारा कर लें। उनकी पत्नी ने उस दानों को उबाला, पकाया और थोड़े थोड़े 4 पत्तल लगाए कि बराबर सबको मिल जाए, आधार कुछ बन जाएगा। 4 पत्तल में लगाया। अब जैसे ही ब्राह्मण बैठे, उनका बेटा बैठा, पत्तल रख दिए और 2 पत्तल में लगा हुआ रखा था उनकी पत्नी और बहू के लिए। तो जल घुमाया, भोग लगाया, ब्रह्मार्पण किया और जैसे पानी को तैयार हुए तो एक रोगी व्यक्ति, रुग्ण बेचारा, बड़ा भूखा प्यासा आया, अरे महाराज बड़ी भूख लगी है, बड़ी भूख लगी है, कुछ भोजन हो तो दे दीजिए, मैं 15 दिन से कुछ नहीं खाया। कपूती ब्राह्मण सोचे, मैं तो 7 दिन से भूखा हूँ, तो 15 दिन से भूखा है, तो मेरे से ज़्यादा इसको जरूरत है, आओ महाराज आप बैठे। वो ब्राह्मण भोजन नहीं किया, वो उसको बैठाया, आसन दिया और अपने हिस्से का पत्तल दे दिया, लो महाराज भोग लगा लो। पाया, अरे महाराज बहुत कम था, 15 दिन से भोजन नहीं हुई तो कुछ और मिल जाता। इधर उधर देखे, अब क्या कह दे, किसको कह देगा, अपने हिस्से का दे दो। लेकिन उनकी पत्नी बड़ी धर्मात्मा थी, अरे महाराज कितना ना करे, मेरे हिस्से का दे दो, कम से कम उसको हो जाएगा। पत्नी ने दे दिया, उसको ले जाकर दिया। हाँ महाराज कुछ तो लगा, लेकिन बहुत कम है, थोड़ा सा और मिल जाता। अब किसको कहें, बेटा को कहें, बहू को? तो बेटा ने कहा, नहीं पिताजी चिंता नहीं, मेरे हिस्से का दे दूंगा, इसको दे दो। दिए, हाँ महाराज पेट तो भरा, थोड़ा सा कमी रह गई, थोड़ा सा और मिल जाता तो पूरी तरह संतुष्ट हो जाता। तो बहू ने कहा, पिताजी चिंता की बात नहीं, अब मेरे हिस्से का तो है, इसको दे दूंगा। उस पत्तल को ले जाकर दे दिया। पाया, पा करके हाथ धोए, वाह धन्य तुम महाराज, ये तो यज्ञ हो गया। और इसके बाद में जब हाथ धो लिए तब प्रकट हो गए यमराज, धर्मराज बन गए। हम तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आए थे, आप 1 हफ्ते से, सप्ताह से भूखे हो, फिर भी आपने अधिक सत्कार किया, भूखे का ध्यान दिया। तो आप जैसे पुण्यात्मा के लिए ये मृत्यु लोग नहीं, अब दिव्य धाम चलो। यमराज धर्मराज के रूप में परिणित होकर के उन चारों को दिव्य विमान में बैठाए और दिव्य धाम पहुंचा दिया। अब आपका स्थान वहाँ है। नेबला देख रहा था कि जहाँ इतना बड़ा पुण्य हुआ कि इस इतने प्रसाद के माध्यम से स्वर्ग की प्राप्ति हो गई, उस जगह में जाकर लौटा तो आधा शरीर सोने का हो गया। नेबले ने कहा कि वो ऐसा यज्ञ था, यहाँ तो यज्ञ में कोई कमी है। तब खोज किया गया तो एक रोगी व्यक्ति भूखा प्यासा मांग रहा था, कोई पानी दे दो, कोई भोजन दे दो, लेकिन उसकी तरफ कोई नहीं देख रहा था। पांडवों ने खोज कराया, मिला, उसका सम्मान हुआ, भोजन कराया, तत्व किया, तब जाकर उनका यज्ञ पूरा हुआ। सुखदेव जी यहाँ प्राचीन नगरी के बारे में कथा कहते हैं कि इतने यज्ञ हुए कि सारी धरती में कुछ ही कुछ पड़ गए। लेकिन नियम क्या था, हर यज्ञ में बलिदान किया जाता है। तो बलिदान करते हैं किसकी? जीव हिंसा, किसी न किसी जीव को वध करके बलिदान कर देते, यज्ञ पूरा हो गया। नारद जी आए, नारद जी ने कहा, राजन आपने तो बहुत यज्ञ किया, इसका परिणाम पता है क्या होगा? राजा ने कहा, स्वर्ग होगा। नारद जी कहते, स्वर्ग नहीं होगा, तुम्हें नरक होगा। बोले, नरक क्यों होगा? बोले, देखो आकाश में तुम्हारे सारे पाप दिखाई देंगे। तो आकाश की ओर देखा, बड़े बड़े भयानक भयानक शरीर वाले, बड़े दांत, बड़े नख, बड़ी बड़ी आंखें, विशाल काया, एकदम लपकना चाहते। राजा ने कहा, महाराज ये कौन है? बोले, ये सब वही हैं जिनका तुमने वध किया है। तो
तो तुमने एक एक करके मारा, ये सब प्रतीक्षा में है, कब मौका लगे, कब तुम्हारा ये बदला ले। बोले यज्ञ में तो यही लिखा है कि कर बलिदान करना चाहिए। बोले बलिदान का मतलब जीव हिंसा नहीं होता। आज हम तीर्थ जाए, अब पंडा यदि कहे कुछ छोड़ा जाता है तीर्थ में, कुछ छोड़ के जाइए, तो क्या छोड़ेंगे? कहीं नीम के दातून, कहीं करेला के सब्जी, कहीं चिड़चिड़ा के दातून, कोई कहे कटहर छोड़ाते हैं, कोई गाजर मूली छोड़ाया। अरे हम नहीं पाते गाजर मूली, नहीं पाते, ये छोड़ाए बलिदान गए। अरे गाजर मूली कटहर करेला छोड़ने में थोड़ी मोक्ष होगा, मुक्ति होगी। मुक्ति होगी कि प्रभु अब हमने तीर्थ कर लिया है, अब झूठ नहीं बोलेंगे, छल कपट नहीं करेंगे, अब केवल आपका नाम लेंगे, ये किया जाता है। तो नारद जी कहते हैं तुमने जीवन में जो पाप किया है, जितने जीवों को मारा है, वो सब बदला लेंगे, इसलिए तुम नरकगामी बनोगे, मोक्षगामी नहीं होगे। भगवान कहते हैं कि मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, ज्योति व्यर्था गमाए तो मैं क्या करूं। धर्म ग्रंथों में सब कुछ बता भी दिया, फिर समझ में न आए तो मैं क्या करूं। अन्न दूध आदि खाने को सब कुछ दिया, मेवा मिष्ठान भी मैंने पैदा किया, फिर भी हो निर्दयी जीव के स्वाद को, जो अगर मांस खाए तो मैं क्या करूं। दीन दुखियों के दिल को सताने लगा, रात दिन पाप में मन लगाने लगा, तुमने जैसा किया वैसा पाने लगा, आज आंसू बहाए तो मैं क्या करूं। भगवान कहते हैं कि नाम मेरा तेरा पाप भी काट दे, मेरा नाम तेरे संपूर्ण पाप को काट देगा, लेकिन जो तू दुष्कर्म करने से मन टाल दे, छोड़कर छल कपट आज मेरी शरण, छूट जाए सहज तेरे आवागमन, संत सज्जन की जो तू न माने वचन, तो यूं ही चक्कर लगाए तो मैं क्या करूं। इसमें मेरा क्या दोष है, तुम्हारा दोष है। नारद जी ने उनको जब बताया, प्राचीन वरी चरण पकड़ लिया, महाराज गलती हो गई, अब बताइए मेरा उद्धार कैसे होगा। नारद जी कहते हैं एक कथा तुम्हें सुना देते हैं, उससे तुम्हें ज्ञान आएगा। नारद जी ने प्राचीन वरी को एक कथा सुनाया, एक अभिज्ञात और एक पुरंजन, दोनों सखा हैं, एक साथ में रहते हैं। दास सुपर्णा सैजा सखा, दोनों एक साथ में रहते हैं, लेकिन जो पुरंजन है वो नगर भ्रमण करने के लिए चला, मित्र से आदेश लिया, नगर भ्रमण करते करते कई नगरों में गया, लेकिन एक नगर उसे बड़ा पसंद आया जिसमें एक देवी थी, उससे विवाह कर लिया। और उस पत्नी में इतना आसक्त हुआ कि पत्नी के कहने पर चलता रहा, पूरा जीवन समाप्त कर दिया पत्नी के बस में। अंत में पत्नी से वियोग हुआ तो दुखी हो गया, पत्नी के विरह में याद करके चिंतन करके प्राणांत कर लिया। तो पत्नी का ध्यान करके प्राण छोड़ा, तो दूसरे जन्म में स्त्री जीवन मिला, विदर्भ देश से पैदा हुई कन्या बनके। वहां पर मलयध्वज नाम के राजा से विवाह हुआ, संतान उत्पत्ति हुई, समय बीता, और दूसरे जीवन में पति से वियोग हुआ। पहले जीवन में पत्नी से वियोग हुआ और दूसरे जन्म में पति से वियोग हुआ। तो सती होने के लिए वो नारी चल दी। तो उनका पुराना मित्र आया, अभिज्ञात, बोला मित्र तुम ये नहीं हो जो सोच रहे, तुम मेरे मित्र हो। तब उसको ज्ञान हुआ, तब वो आसक्ति से मुक्त हुआ। नारद जी कहते बस यही दशा है। प्राचीन वरी कहते प्रभु ये हम नहीं समझ पाए कि कौन सी कथा है। नारद जी कहते हैं अभिज्ञात है परमात्मा, जिसके बारे में ज्ञात नहीं है कब था, कब है, कब तक रहेगा, कहाँ है, कैसे कैसे रहेगा, वही तो अभिज्ञात परमात्मा है। लेकिन ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। उस ईश्वर का अंश है जीव, अविनाशी है, चेतन है, अमल है, सहज है, सुख की राशि। जो भगवान में गुण है वही जीव में गुण है। लेकिन ये पुरंजन है, पुरुष प्रिय गादिश योनिश भ्रमणा देव पुरंजन, जो तिर्यक आदि योनियों में 84 लाख योनियों में भटकता वही जीव है, पुरंजन है।
83,99,999 नगर में गया, कोई नगर पसंद नहीं आया। लेकिन जब 5 फन का नाग जिस नगर की रक्षा करता है, जहाँ की अधिष्ठात्री देवी एक कन्या है, उसको पसंद किया। 5 फन का नाम कौन है? ये हमारे शरीर का जो छित जल पावक गगन समीरा पंच रचित यदम शरीर। और इस शरीर में कन्या कौन है? बुद्धि। बुद्धि नाम की कन्या से विवाह किया, और जैसे वो बुद्धि प्रेरित करती उसी प्रकार से जीव करने लगता है। और ऐसा बंधन में हो जाता है कि अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धौ याद गृहीत्वा दंडम तदपि लमुंचत्यासा प्रियम। अंग शिथिल हो जाते, हाथ पैर काम नहीं करते, आंख में दिखाई नहीं देता, कान में, तब भी आसक्ति मोह से वो मुक्त नहीं होता। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने इसलिए अंत में कह दिया, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। हे मूढ़मते, गोविंद का भजन करो जिसमें तुम्हारा कल्याण है। ऐसा उपदेश दिया। तब प्राचीन दल को ज्ञान हुआ। यज्ञ बंद करके उन्होंने भगवान की शरण लिया, तो भगवान की आराधना में नाम जपने लग गए। जिन्होंने भगवान के नाम का, गुणों का, चरित्रों का आश्रय लिया, वही संसार से भव से पार हो गया। सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। सब हो गए भव से लेकर नाम तेरा। सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। वाल्मीकि अति दीन दुखी थे। वाल्मीकि अति दीन दुखी थे। बुरे कर्म में सदा लीन थे। मैया माया लेकर नाम तेरा। सब हो गए भव से पार
बोले बांके बिहारी लाल जय हो। जिन्होंने भगवान के नाम का आश्रय लिया वही भवसागर से पार हुए। सुखदेव जी ने ये कथा सुना करके, प्राचीन बलि का इतिहास सुना करके परीक्षित को ज्ञान दिया। लेकिन परीक्षित के मन में ये आया कि राजा और घर गृहस्थी दोनों चीजें बंधन के कारण है। एक तो गृह कारज नाना जंजाल आते अति दुर्गम शहर के साथ, और दूसरा राज, तो इतनी जवाबदारी, इतनी व्यवस्था, तो राजा बनते हुए भी फिर घर गृहस्थी में, इस प्रपंच में तो कैसे बदल हो सकता है। सुखदेव जी कहते राजन, जैसे प्राचीन बलि के चरित्र तो मैंने सुनाया, वो भी तो राजा थे, लेकिन तुम्हें प्रियव्रत के बारे में जानना चाहिए। मन के बेटा प्रियव्रत थे, राजा भी थे और घर गृहस्थी में थे। और घर गृहस्थी में रहते हुए वो आत्माराम हो गए। तो परीक्षित ने पूछा, प्रियव्रतो तान पादो प्रियव्रतो भागवतो आत्मा रामा कथम मुनि गृहे रमते यनमूलः कर्मबंधा पराभव। भगवान प्रियव्रत घर गृहस्थी में रह के आत्मा राम कैसे हुए? सुखदेव जी कहते राजन, प्रियव्रत का मतलब होता है जिसके जीवन का व्रत ही प्रिय हो, शास्त्र विधि से जिसका नियम है। मन के बेटा है, विवाह नहीं करना चाहते, तो यदि यहाँ संसार में भजन करेंगे तो कहीं माया का प्रभाव ना आ जाए। संसार छोड़ करके ब्रह्मलोक चले गए ब्रह्मा जी के यहाँ, और ब्रह्मलोक जाकर वहाँ भजन करने लगे, साधना करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा तुम मृत्युलोक जाओ, अब मृत्युलोक में तुम्हें भजन साधना करना चाहिए, यहाँ कैसे आ गए? उन्होंने कहा मृत्युलोक नहीं जाएंगे, वहाँ कहीं माया के बंधन में न फंस जाए, आपके यहाँ ही भजन करें। नारद जी को ब्रह्मा जी ने बुलाया, समझाओ इसको, इसके द्वारा आगे वंश परंपरा का विधान है, सब लिखा हुआ है, विधान बन चुका है, और ये तो यहाँ ब्रह्मलोक में तपस्या करता है। नारद जी ने समझाया, महाराज प्रियव्रत, आपके नियम में मृत्युलोक में कोई व्यवधान अवरोध नहीं होगा, वही आत्माराम होगा, वही भगवान की प्राप्ति होगी, जाओ मृत्युलोक। तब वो मृत्युलोक आए। मृत्युलोक में आए, विश्वकर्मा की बेटी 12 श्रीमती से उन्होंने विवाह किया। 10 बेटा हुए, 1 कन्या हुई। उन्होंने नियम बनाया कि मेरे राज में न कोई झूठ बोलेगा, न कोई चोरी करेगा, न किसी को सताएगा। किसी को यदि छल कपट लूट करके ही धन कमाना है तो ये काम ना करो, राज खजाना से ले जाओ। लेकिन नियम एक है कि सबको जहाँ भी रहो सत्संग बस होता रहे, घर में रहो चाहे कहीं बैठो, भगवान की कथा ही सुनो, भगवान का ही नाम गुणगान करो। तो उन्होंने ऐसी परंपरा चलाया कि पूरे राज्य में सब लोग धर्म में चलने लगे। कोई हिंसा नहीं करता, कोई पाप नहीं करता, कोई छल कपट नहीं करता, कोई चोरी नहीं करता। तो परिणाम ये हुआ कि उनके यहाँ कोई पाप नहीं करता, तो दंड विधान भी नहीं है, सुरक्षा भी नहीं करना पड़ता। तो जो खर्च सुरक्षा में, दंड विधान में, न्याय में होता था वो तो प्रजाओं के लिए लगा दिया। तो बढ़िया सब लोग जो जहाँ वहीं पर भजन करते हैं, कोई पाप नहीं करता। घर गृहस्थी में रहकर, राज्य में रह करके आत्मा राम हो गए, आत्मा में रमण करने वाले हो गए। लेकिन उन्होंने विचार किया कि लोगों का समय